सुप्रभात बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा विषय हिंदी पाठ 7वां जहां चाहा वहां रहा। तो देखो, हम सब जानते हैं कोई ना कोई काम हम जब करते हैं, अगर हमारे दिल में है, दिल से है, मन से अगर हम वो काम करते हैं तो वह काम सही हो जाता है। लेकिन किसी ने बोल दिया है काम करने के लिए और उसकी वजह से हम वह काम करते हैं तो हम दिल से नहीं करते। जो भी काम आप दिल से करेंगे तो वही काम सही होता है। लेकिन असंभव काम भी संभव काम जब हम खुद सोच समझ कर जब करते हैं, दिल लगा कर करते हैं, मन लगा कर करते हैं, तो सही अर्थ में वही काम सही हो जाता है, संभव हो जाता है और अच्छे तरीके से वह काम हो जाता है। तो यहाँ भी इस पाठ में जहां चाहा वहां रहा, इसका मतलब यही है कि अगर हमारी चाहत है किसी काम करने की तो वह हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन हमारी चाहत ही नहीं है, दूसरे की वजह से हम अगर वह काम करते हैं तो हम उस काम से भी नाखुश होते हैं, क्योंकि हमारी चाहत नहीं होती उस काम करने के लिए। इसीलिए जो भी अगर काम करना है, दिल से करना है, चाहे वो पढ़ाई करने के लिए किसी ने, घर वालों ने या आपके मास्टर जी ने कहा है या पिताजी ने, माँ ने कहा है, वो डांट रही है, लेकिन जब तक आप दिल से मन लगा के पूरा ध्यान उस पर देके, जब तक तुम पढ़ाई नहीं करते तब तक वह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, क्योंकि तुम सिर्फ उनके लिए ही किताब खोल के उसमें देखते हैं, लेकिन दिमाग तुम्हारा कहीं और होता है। इसलिए जो भी आप करना चाहते हैं, अगर उसमें चाहत है, करने की इच्छा है, तो वह काम जरूर सही ढंग से होता है। इसीलिए यहाँ जहां चाहा वहां रहा, यानी कि अगर करने की इच्छा है तो उसका मार्ग या उसका रास्ता, राह का मतलब क्या होता है? राह। राह का मतलब होता है रास्ता। राह का मतलब होता है रास्ता। तो अगर हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, तो आप यानी कि उसी करने के लिए रास्ता हमें मिल जाता है या वह मार्ग दिखाई देता है, मार्ग खुला हो जाता है। लेकिन हमारी चाहत ही नहीं तो फिर हम वो काम नहीं कर सकते, सही ढंग से नहीं करते। मजबूरी की वजह से हम अगर करना चाहेंगे तो वह काम गलत हो जाता है, उसमें कई गलतियां हो जाती है। लेकिन जब हम खुद की चाहत से कोई काम करते हैं तो वही काम सही हो जाता है। तो देखो, इस पाठ की जो लेखिका है वह अनुराधा मोहिनी है। यह सब ग्रामीण जीवन पर आधारित यह कहानी, एक गांव की, यहाँ एजवा गांव है, इस गांव की कहानी उन्होंने सब छात्रों ने मिलकर, सब विद्यार्थियों ने मिलकर उनके सामने जो समस्या थी उसका हल किस तरह से ढूंढा, ये उन्होंने इस पाठ में बताया। तो देखो, अनुराधा मोहिनी जी क्या उन्होंने क्या क्या लिखा है या उनका जो परिचय हम इस पाठ देखेंगे। तो देखो, अनुराधा मोहिनी जी का जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। यानी कि यह जो लेखिका है वह हमारे ही राज्य की है, यानी कि हमारे राज्य से है। हमारे यहाँ जो नागपुर है, तो यह नागपुर की यह लेखिका है। तो इनका अगर हम साहित्य में योगदान देखेंगे तो
अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है। अनुवाद यानी कि एक भाषा जो है यानी कि हिंदी भाषा है, अगर कोई उपन्यास हो, कोई कहानी हो अलग भाषा में हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, उसका अनुवाद वह हिंदी भाषा में करती है, यानी कि अनुवाद के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान रहा है। अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन, अनुवाद यानी क्या ट्रांसलेशन, एक भाषा का दूसरे भाषा में उसी ढंग से ट्रांसलेशन करना, उसे अनुवाद कहा जाता है। विविध भाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन उन्होंने किया है। तो देखो यह जो लेखिका है अनुराधा मोहिनी जी, तो अनुराधा मोहिनी जी ने जो विविध पारिभाषिक जो कोशों की निर्मित हुई है, तो उसमें भी उन्होंने सहभाग लिया है, यानी कि कई भाषा में उन्होंने अनुवाद किया है। इसीलिए पारिभाषिक कोशों में भी उनका योगदान वहां रहा है। और इसी कहानी में प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को भी संभव करने की प्रेरणा दी है यहाँ इस पाठ में उन्होंने। तो देखो संकल्प शक्ति यानी कि हमने अगर कोई संकल्प किया है, हम जब जीवन में जब हम शिक्षा हासिल करते हैं, उसी समय हम कोई ना कोई संकल्प करते हैं कि हमें आगे क्या बनना है, चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, चाहे और कोई बनना है। तो हम यह पहले ही तय कर चुके होते, संकल्प किया होता है हमने। संकल्प करना है कि तय करना, निश्चित करना ध्येय जो होता है हमारे सामने, तो वह अगर हम एक बार वह निश्चित करते हैं तो उसी ओर हम हमारे दिल से, मन से हम पढ़ाई करते हैं और वह संकल्प पूरा करने की कोशिश करते हैं। यानी कि उसी समय अगर हमने ठान लिया है कि हमें यह करना है, तो चाहे वो असंभव दिखाई देने वाली बात भी वह संभव हो सकती है। यही इस पाठ में लेखिका ने बताया है। तो देखो येसबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी, धुआंधार बरसात हो रही थी, वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है, उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही लाला गुरुजी सबने एक स्वर में उत्तर दिया। देखो येसबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी, यानी कि जिस तरह हमारा स्कूल भी जब यहाँ समय हो जाता है स्कूल का, उसी समय पाठशाला का, तो उसी समय हमारे स्कूल में भी जैसी घंटी बजती है, उसी तरह वह येसबा गांव की स्कूल में घंटी बज गई। अब हमें मालूम है जब घंटी बजती है तो उसके बाद में यहाँ मैदान पर ही, हमारे भी यहाँ मैदान पर ही प्रार्थना होती है। उसी तरह येसबा गांव के स्कूल में भी मैदान में प्रार्थना होती थी। लेकिन उसी दिन बारिश धुआंधार हुई थी, यानी कि धुआंधार हो रही थी, यानी कि बहुत जोर से बारिश हो रही थी। धुआंधार यानी क्या, बहुत जोर से, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। और उसी कारण उस दिन येसबा गांव के स्कूल में जो प्रार्थना होने वाली थी, वह मैदान में न होकर वह स्कूल उसी कक्षा में, कक्षा यानी क्या, जहाँ हम पढ़ाई करते, वर्ग जिसे हम करते हैं, तो कक्षा में वह प्रार्थना संपन्न हुई। और जब गुरुजी ने देखा कि आज यहाँ छात्र या विद्यार्थी बहुत कम दिखाई देते हैं, तो इतने अनुपस्थिति क्यों है, इसका कारण जब गुरुजी ने विद्यार्थियों से पूछा या छात्रों से पूछा, तब सभी छात्रों ने हमेशा की तरह जो बार बार वही सवाल का जवाब जो छात्र देते थे, वही उन्होंने एक स्वर में उन्होंने सबने मिलकर कहा कि वही लाला गुरुजी। सबने एक साथ ही गुरुजी से वह बात कही।
तो देखो, नाला नाला है कि पानी का बहाव, छोटा पानी का बहाव, उसे हम नाला कहते हैं। उससे बड़ा हो तो उसे हम नदी कहते हैं। तो इसी तरह उस गांव के आजू बाजू में नाला था, इसीलिए जब वह नाले को, यानी कि बारिश उस दिन बहुत, हमने देखा पहले कि बारिश धुआंधार हो रही थी, बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इसीलिए उन बच्चों ने कहा कि आज जो अनुपस्थिति इतनी है कक्षा में, इसका कारण केवल क्या है, वही नाला। तो आगे हम उस नाले के बारे में भी देखेंगे कि वह नाला आखिर कहाँ है, कैसे बहता है, या उस नाले से स्कूल तक पहुंचने का रास्ता कैसा है, यह हम बाद में देखेंगे।